जी नमस्कार, मैं विवेक का सदन बीपी न्यूज़ संवाददाता बस्ती। इस समय मौजूद हूँ बस्ती जिले के गौरबलाक आवाटीन निवास में। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुमन किन्नर जो समाज सेविका, गरीबों की मसीहा मानी जाती हैं, जो लोगों की कंटिन्यू मदद करती रहती हैं, आज उनके साथ ही विश्वासघात हो गया है। जो एक लड़की है, क्या नाम, हाँ, गुड़िया नेहा शेख, जो महाराष्ट्र भिमंडी गायत्री नगर में रहती हैं। आज उनके ही साथ सुमन किन्नर के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए हम बात करते हैं सुमन किन्नर जी से। तो आइए जी, चैनल पहले नंबर तुम्हारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह घटना कैसे, आपके साथ क्या घटना घटी थी? जी एक्चुअली घटना ये हुआ कि ये जो गुड़िया नेहा शेख है, हम 10-15 साल से इन्हें हम जानते हैं। ये हमारे पास आई, मुंबई से रहने के लिए आई और हमारे से 5 लाख रुपए कर्जे ली। जो हमारे साथ वीडियो लिखा सब साथ रखे हुए हैं और हमारे घर चेला भी हुई। हमने इसको 5 जेवर भी दिए, 5 साड़ी भी दिए और चेला करे अच्छे से कर रही थी, खा रही थी। मैं पूरी जजमानी इसके हवाले कर दिए, बनाए कमाए रख के सब करती थी। अच्छा, आपने इनको किस विश्वास पर 5 लाख रुपए दिए थे? जी एक्चुअली तो हम इसको जमाने से 10-15 साल से जानती थी और ये विश्वास पाती कि हमारी मतलब चेला बनेगी तो हमारी एक शिष्य रहेगी, तो हमें भी हमारा क्षेत्र संभालेगी, हमारी सेवा करेगी। तो मुझे ऐसा विश्वास उसने दिलाई तो हमने 5 लाख उसे दे दी। और जब हमने उसे चेला करी तो 5 साड़ी और 500 पान खान हमने जेवर भी दिए और अच्छे से रह रही थी। हमारा सारा विश्वास उसने जीत लिया। अचानक 9 तारीख को हम लोग की रात में बारातें थी, शादी की लगन चल रही है, जान ही रहे हैं। लगन चल रही है तो हम लोग रात भर बारात में थे और 10 तारीख को हम लोग सोए पड़े थे। अच्छा, जब हम 3 बजे शाम को उठे तो हमें कह रही मम्मी हमें पार्लर जाना है। मैं बोली बेटा मैं जा रही हूँ कप्तानगंज, चुनावी माहौल चल रहा है और तुम पार्लर चली जाना। वो 4 बजे निकली। उसके बाद जब मैं शाम को 7 बजे लौटी हूँ तो मैं पूछी गुड़िया कहाँ है, तो हमारे चेले जो घर पे थे सब मेरे साजिंदे बताए गुड़िया अभी तक तो नहीं आई पार्लर से। हमने पार्लर में भी पता लगाया, वहाँ भी नहीं थी, मोबाइल स्विच ऑफ कर ली। फिर हमें बहुत घबराहट हुई और हमने अपने अलमारी खोली तो अलमारी से 2 लाख रुपये हमारे गायब थे। हमारे तो होश उड़ गए। फिर हमने अपने बेड का ड्रॉअर खोला तो मेरा मंगलसूत्र, मेरा चैन, मेरे 6 अंगूठी, मेरे कान के झाले, मेरे पाजेब नहीं है। फिर मैं फ़ोन लगाने लग गई तो फ़ोन नहीं लगा, तो वो सब लूट पाट करके गुड़िया हमारा चोरी करके भाग गई। ठीक है अच्छा, तो अभी तक आपने प्रशासन से क्या गुहार लगाई है? जी हमने तो प्रशासन से गुहार लगाई, हमने पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाके हमने और तहरीर हमने दी है और हमारी कार्रवाई हो रही है। तो कप्तान साहब ने, बस्ती के कप्तान ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई हम जल्द से जल्द करवाते हैं और जो गुड़िया नेहा शेख जो भिवंडी गायत्री नगर की रहने वाली है महाराष्ट्र की, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हम करवाएंगे। लेकिन अच्छा, ये तो आपने अभी बताया था कि मतलब 5 लाख 2 लाख रुपए और सोने जेवरात, तो मतलब ये सब तो घर में रखने वाली बात ही नहीं होती, लेकिन आपने घर में क्यों रखी? एक्चुअली देखिए हम एक किन्नर समुदाय से हैं। हम तो किसी के घरों पे जाते हैं तो जो भी लोग देते हैं हमें हमारे सूप में देते हैं, तो वैसे लाके अपने घर में हम रखते हैं। ना कि हम बैंक जाते हैं ना तो हम कहीं जाते हैं। जजमान हमें ऐसे देते हैं, हम ऐसे ला के रख लेते हैं। यही हमारा घर बैंक है, चाहे कुछ भी हम घर में ही रखते हैं। अच्छा, कंटिन्यू आप लोगों की मदद करती थी, आप सबके साथ विश्वास करती हैं, लोगों की मदद करती हैं, कोई गरीब दुखिया उनके घर पर भी जाकर, कोई लड़की का शादी हो, कहीं पर कंटिन्यू मतलब आप लोगों की मदद करती रहती हैं। तो ऐसा जब आपके साथ आज विश्वासघात, आपके चेहरे ने विश्वासघात किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली हमें तो इतना बुरा फील हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप को हम आत्महत्या कर लें और एकदम जिंदा रहने का तो इच्छा नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम कुछ कर लें, क्योंकि बहुत ही मैं सदमे में डूब चुकी हूँ और मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। और मैं यही शासन प्रशासन से न्याय करूँगी, अपने मीडिया पर भाई लोग से ही न्याय करूँगी, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी सजा उसे मिले। जी, एक बार और अपने मीडिया से बातचीत करते हुए आप बता दीजिए कि आपके चेले ने जिसने विश्वासघात किया उसका नाम, एड्रेस, पता कुछ जो आपके साथ चोरी हुई है। जी उसका नाम गुड़िया नेहा शेख, गायत्री नगर, भिवंडी, महाराष्ट्र की रहने वाली है और यूपी में भी आती है, तो बहुत सारे डेरों में घूमती है। अब डेरों का तो नाम मुझे, लेकिन यूपी में भी वो रहती है और गया जिला और बिहार की रहने वाली है। अच्छा, अभी आपको उम्मीद क्या होगा, वो कहाँ तक गई होंगी, मतलब किस जगह, किस स्थान पर होंगी, कुछ जानकारी होगा आपको? एक्चुअली तो ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है। उसका मोबाइल बंद बता रहा है, बीच बीच में मोबाइल खोलती है और फिर बंद कर लेती है। तो इससे तो हमें लग रहा है कि शायद तो महाराष्ट्र ना गई हो,
कहीं अगल बगल के डेरे में हो या दूर दराज डेरे में हो, कहीं ना कहीं होगी। मैं तो प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगी अपने मीडिया प्रभारी से और सभी लोगों से कि जहाँ भी हो जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।